उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने को है। सरकार आगामी चुनाव में भी जाने के लिए तैयार हो रही है। विकास के नाम पे हर राजनीतिक दल मैदान में उतरने को तैयार है। 4.5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा वास्तविकता क्या है, वीटीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है गांव-गांव तक। नमस्कार, मैं शिबू खान, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मूरतगंज क्षेत्र में, जहां पे हम ग्रामीणों से चर्चा करेंगे वास्तविकता यानी जमीनी हकीकत पे। साथ ही हम जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का सच को। इतना ही नहीं, हम जानने का प्रयास भी करेंगे जनता जनार्दन की समस्याओं को स्थानीय प्रतिनिधि यानी शासन प्रशासन के नुमाइंदों से क्या उनको लाभ मिला है। हमारे साथ ग्रामीण अंचल के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबा, आप बताइए। इन्होंने अपनी समस्या को बताया कि इनके साथ परेशानी है, समस्याएं हैं, इलाज को लेकर भी अपनी बात बताई है। इसी कड़ी में हम दूसरे साथी से भी जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत तक यानी कितना लाभ इनको मिल सका है अब तक। बताएं बाबा, अपना नाम बताइए। अब आपको सरकार से कोई लाभ योजना मिला है? सरकार से मिला है 3-4 मरतबा 20,000 रुपये वाला। ये थे वयोवृद्ध दादाजी, जिन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत इनको लाभ मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। इन्होंने बात बताई है कि किस तरीके से लाभ यहाँ नहीं मिल पा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ दूसरे अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या है वास्तविकता। अपना नाम बताएं और क्या योजनाओं को लाभ आप लोग को मिला? मेरा नाम चंदन है। तो लाभ तो हमको नहीं मिल रहा है। सरकार वादे कर रही है कि हमने रोजगार दिया है, तमाम तरीके की योजनाएं का लाभ दिया है। क्या वास्तविकता में ये सच्चाई है जमीनी स्तर पे? तो सरकार के वादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये ग्रामीणों की अगर बात माने तो इनको रोजगार के नाम पे महज छलावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि सरकार की योजनाओं का क्या लाभ मिला है। अभी तो फिलहाल हमको 2 साल हो गए कॉलोनी भरे, अभी तक कोई लाभ मिला नहीं। क्या जाने और भी सरकार की योजनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, पेंशन है, इसका लाभ आपको मिला? कोई नहीं। तो जिस तरीके से इन्होंने आवास पे सवाल उठाया, पेंशन पे सवाल उठाया और भी अन्य मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठाया, वाकई में कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। सवाल एक बार फिर से है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार या विपक्षी दल किस वादों और मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। हमारे साथ एक अन्य और साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या है वास्तविकता और कितना मिला है इनको अब तक लाभ। अब हमको कोई लाभ नहीं मिला, न कोई कॉलोनी आया, न कोई रोड में न कोई नाली बह रही है, उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। कोई पानी आओ लड़का गदेल सब जाए पानी मान, कोई भी योजना नहीं मिल रहा है सरकार से। तो क्या किया जाए साहब, आप खुद समझदार हैं। अपनी इन बातों को लेकर आपने कभी डीएम को, एसडीएम को? नहीं साहब, हम किसी को नहीं गए, शिकायत नहीं दिया है? नहीं दी है। शिकायत के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, समस्या है तो। ठीक है साहब। समस्याओं का तो अंबार साफ देखने को मिलता है। जनता की अगर बात माने तो योजनाओं का लाभ कुछ मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम इसी कड़ी में जानेंगे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था की स्थिति क्या है। बाबा बताएं कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो उसके इलाज के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है, क्या आप लोगों को इसका लाभ मिला? अच्छा। और मूलभूत सुविधाएं में यहाँ की लैट्रिन, आपको आवास मिला, पानी बिजली बराबर सुचारू रूप से मिलता? पानी बिजली तो है, पानी का सुविधा है, ये चीज़ नहीं है। और बिजली भी मिलती है, वो हिसाब से बिजली दिन में नहीं मिलती है। जिस
हिसाब से सरकार किसानों को भी अपना केंद्र आधारित चीज मांग रही है और बोल रही है कि किसानों की आय हम 2022 में दोगुनी करने वाले हैं, तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा बताएं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई या किसानों की स्थिति जो पहले थी बदलाव हुआ है इस सरकार में? ऐसा है कि जो कुछ भी सरकार प्रदेश में हो या देश में है, दोनों सरकार हमारे पक्ष में काम कर रही है और सबको घर घर राशन पहुँचवा रही है। नहीं, राशन ही मूलभूत समस्या नहीं है, अन्य चीजें और भी हैं, उनका भी सुविधाएं मिल रही हैं। अन्य चीज़ें जो ये हमें मिल रही है इससे भी बढ़कर के आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हम अभी नहीं बता पाएंगे। तो जिस तरीके से दादाजी ने बताया, इनको पूर्ण विश्वास है कि अभी जो नहीं मिल पा रहा है आने वाले दिनों में निश्चित तौर से सरकार या सरकारों द्वारा इनको लाभ निश्चित तौर से मिलेगा। हमारे अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और साथ ही जानेंगे कि मूलभूत सुविधाएं पर इनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अपना नाम बताएं। खेती वाले ही पैसा मिलता है और लेटरिन जो बनी है एक किस्त आया, दोबारा आज कई दो महीने में किस्तें नहीं आई है। हाँ, और आप लोग पड़ा है आवास के नाम पे क्या कैसे चक्का लाइन किया आज तक कलोनी क्या सरकार वादे कर रही है कि हम जमीनी स्तर पे लोगों को दे रहे हैं, तो क्या वादा करें आवे जब आवे लें लाइन करें घर घर जाएँ सबको जांच करें तब फिर उसमें द्वार द्वार जाएंगे तो मालूम होगा। ऐसे बाजार में नहीं मालूम होगा। तो जिस तरीके से इन्होंने सवाल एक बार फिर से उठाया है कि जब तक शासन प्रशासन के नुमाइंदे घर घर जाके सर्वे नहीं करेंगे और घर घर जा करके लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे तब तक समाधान असंभव सा होता रहेगा। अन्य साथी हमारे और भी जुड़ रहे हैं, आइए हम जानते हैं इनसे भी राय। साथ ही जानते हैं कि वर्तमान की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जनता को लाभ मिला है या नहीं मिला है। अपना नाम बताएं। इस सरकार में कार्य तो बहुत कर रही है सरकार, केवल कागजों पे, और जो कर रहे हैं उसके बीच वाले और खा रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना देती है सरकार, उसमें एक किस्त दे देते 50,000 की, उसके बाद 1 साल गायब हो जाती है। मकान गिरा के आदमी बैठ जाता है, रहने की जगह नहीं रहती और उसको किस्त दोबारा नहीं दी जाती। इसी तरह देखिए पक्का तालाब रामजानकी मंदिर के लिए 99 लाख रुपये पास हुआ और जिसमें 36 लाख का एक किस्त आई। 36 लाख में मुश्किल से 6 लाख आप लोग जाके देख लीजिए, 6 लाख में मुश्किल से खर्च हुआ होगा और सारे पैसे का कोई पता नहीं। इस सरकार में ये लाभ है और 4 साल हो गए। तो निश्चित तौर से आपने सुना कि किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि बंदर बांट जो हो रहा है। देश में योजनाएं तो आती हैं लेकिन नुमाइंदगी जो करते हैं उनके बाद बिचौलियों के हाथ में योजनाओं का बंटाधार हो जाता है और आम जनमानस कहीं न कहीं उससे परेशान होती नजर आती है। हमारे एक अन्य और साथी जुड़ रहे हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है वास्तविकता सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। नागराज सिंह। सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर जो सर जी बोले एकदम सच बोले, इसमें बीच वाले ज्यादा खाते हैं, इधर उधर वाले खा लेते हैं, गरीब जनता कागज परेशान रहती है। अब बोलते हैं कि कागज गरीब को गरीब 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 का सभी लोग लूटते हैं गरीब बोल के, मगर क्या कहते हैं खाने वाले बीच वाले खा जाते हैं, कोई इधर से खा गया कोई उधर से खा गया, खाने वाले तो भाजपा सरकार तो कह रही कि हमारी सरकार भाजपा सरकार 100% जा रहा है जमीन स्तर पे कागज जो भाजपा सरकार कागज जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे काम करने वाला, जैसे कागज डिप्टी सीएम हो गए, क्या कहते हैं और क्या कहते हैं पीएम हो गए, हाँ सभी लोग क्या कहते अच्छे हैं, 2-3 आदमी लोग सभी लोग अच्छे हैं, मगर इसमें बीच वाले का कहते कोई गद्दार लोग की किस्म के आदमी है वही खाते हैं और दूसरा खाए नहीं रहा। जनता तो सभी खुश है। कोरोना आ गया, परेशानी आ गई, इसमें कोरोना तो कोई लगाया नहीं, हम ही लोग काकत खराब हैं। हाँ, ना आप लोग लगाए ना हम लोग लगाए, काकत सोशल डिस्टेंसिंग कोई बना रहा है।
कोई नहीं बना रहा है। अब फिर बोल रहे हैं क्या कर, बच्चे लोग को इधर उधर ले जाते हैं, बोलते हैं बच्चे लोग को कोरोना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई करने वाला नहीं है। बच्चे लोग को घर में भी पढ़ा सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, कि खाली लड़ाई झगड़ा के लिए, आंदोलन करने के लिए काका तुम लोग करते हो ऐसा। हर एक जगह आंदोलन लगा के, भीड़ भड़क्का लगा के आंदोलन। आज 7 महीने से कितना काका 7 महीना हो गया दिल्ली में का करने आंदोलन बैठे हूँ। ज्यादातर उसमें किसान नहीं है, आधा से ज्यादा गद्दार लोग बैठे हैं। किसान लोग तो बेचारा कोई करेला बो रहा है, कोई मिर्चा बो रहा है, कोई कुछ भी बो रहा है। अभी आप लोग भी, सभी लोग किसान के बच्चे हैं, मगर आधा से ज्यादा गद्दार लोग वहाँ पर काका दारू भी पीने को मिलता है, खाना भी मिलता है, हर एक चीज की सुविधा मिल रहा है। और किसको मिल रहा है? ये देखो बच्चे लोग हैं, इनको लोग को क्या मिल रहा है? ये खाली लोग देख रहे हैं, बस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। मोदी सरकार, योगी सरकार और सरकार फिर भी काका पूर्ण बहुमत से आएगी, 100% आएगी और जीतना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों में एक आक्रोश है। आक्रोश है भ्रष्टाचार का, आक्रोश है सिस्टम के फेल होने पर, आक्रोश है बिचौलियों को लेकर। हमारे साथ अन्य युवा साथी भी जुड़ रहे हैं और हम जानते हैं जिस तरीके सरकार ने रोजगार देने पे तमाम तरीके की बातें कही हैं, हम रोजगार जैसे मुद्दों पे भी हम चर्चा करते हैं। अपना नाम बताइए, रोजगार की स्थिति क्या है और क्या लोगों को वास्तविकता में रोजगार मिला है इस सरकार? नहीं, रोजगार के मामले में थोड़ा सा ये सरकार पीछे है। बाकी जो भी और सरकार की योजनाएं हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 2014 से ये मोदी की सरकार आई है और योगी जी की, मतलब ये युवाओं के लिए नौकरी का एकदम रास्ता ही बंद है कि इतना बेरोजगारी आ गई है कि युवा करे क्या करे। बाहर भी नहीं जा सकते हैं, जहाँ जाओ लॉकडाउन के आगे ऐसा सिस्टम चल रहा है। केवल युवाओं के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। ये जो गांव में बेचारे पढ़ लिख करके हाई स्कूल इंटर करके ओवर एज हो गए, उनकी वैकेंसी कुछ आ नहीं रही है। हाई स्कूल इंटर करके बेचारे पुलिस दौड़ते दौड़ते, मैं खुद 3 साल से दौड़ रहा था, लेकिन ओवर एज ही हो गया, अब कोई वैकेंसी नहीं है। क्या आप एक सुझाव दीजिए सरकार को, आखिरकार रोजगार लाने के लिए सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, रोजगार लाने के लिए सरकार को युवाओं पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं को, युवा के लिए ही, युवा और किसानों के लिए भी सोचना चाहिए। बाकी और जो सामाजिक है उसके लिए सरकार की नीतियाँ भी अच्छी है और प्रधानमंत्री मोदी जो भी कार्य है उनका वो भी सराहनीय अच्छा है, उनका भी कार्य अच्छा है। अपने स्तर से जो भी वो कार्य कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन यही थोड़ा सा युवाओं के लिए बेरोजगारी का जो थोड़ा सा वो है, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो जिस तरीके से आपने बयान सुना, बयानों से एक चीज तो साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि युवाओं में आक्रोश ना मोदी का है ना योगी का। आक्रोश है तो सिर्फ सामाजिक सिस्टम का, आक्रोश है तो सिर्फ महज और महज भ्रष्टाचार का, आक्रोश है तो दोगली नीतियों का और बिचौलियों का। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हमारे साथ और भी अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि वास्तविकता में जो योजनाएं पहुंच रही हैं उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम करण सिंह है, मैं ठेला लगाता हूँ। ठेला हम कहते हैं 1000 रुपये मिलेंगे, हमें आज तक नहीं मिलेंगे और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कल उन्होंने हमें 3 बार जांच हुई, एक भी नहीं हमें मिलेगा। क्या लगता है सरकार की योजनाएं जब तक नहीं पहुंच पा बीच रही? वाले करते हैं, ऊपर वाले नहीं करते, सरकार नहीं करती, बीच वाले खा जाते हैं। 3 बार जांच हुई, अब एक भी नहीं आई। 3 बार जांच हुई। तो आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों में एक आक्रोश साफ नजर आ रहा है कि किसी को आवास नहीं मिल रहा, किसी को शौचालय नहीं मिल रहा, किसी को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, किसी के पास क्या समस्याएं हैं, रोजगार बड़ा समस्या। ऐसे में सरकार को इन ग्रामीणों की आवाज को सुनना पड़ेगा, ग्रामीणों को इनकी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा और शासन प्रशासन के तंत्र को मजबूत बनाना पड़ेगा। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही किसानों की आम जनमानस की आवाज उठाने का काम करता रहा है। वीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।